खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली में सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। केजरीवाल पत्नी के साथ रोहिणी में करेंगे पाठ। केजरीवाल ने लोगों से शामिल होने की अपील भी की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और इसके साथ ही केजरीवाल की पत्नी भी साथ में आएंगी। रोहिणी में कार्यक्रम किया जाएगा। केजरीवाल ने लोगों से शामिल होने की अपील भी की है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र भाटी, आज राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ मामले को लेकर जानकारी? देखिए सत्यम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सभी लोगों को राम में रहना है किसी भी तरीके से। उसमें सुंदरकांड भी है, उसमें हनुमान चालीसा का भी आयोजन करना है। और अब आप देखिए कि सियासत जो करा दे वो कम है। आम आदमी पार्टी ने इसमें सबसे पहले आगे बढ़कर भूमिका निभाती हुई दिख रही है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा गया है उसमें सिर्फ ये राम मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हर महीने के पहले मंगलवार को उनकी पार्टी के विधायक और पार्षद अलग अलग विधानसभाओं में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आज तो होगा ही। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज तो दिल्ली में जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होगा ही। उसके बाद भी हर महीने के पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का आयोजन कराएगी। अब इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है और सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई है वो इसमें रिएक्शन दिया है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को डर है कि वो बीजेपी से पिछड़ ना जाए, इसलिए वो भी भाजपा के ही रास्ते पर चल रही है। और बिल्किस बानो के मामले में जहां आम आदमी पार्टी ने बोलने से मना कर दिया था और कहा था कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर ही बोलते हैं, तो ओवैसी ने सवाल उठाया है कि सुंदरकांड शिक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि आगे भी जो घोषणा की गई है ये सिर्फ चुनावों के लिए है, बीजेपी से माइलेज लेने के लिए, या फिर जैसा कहा गया है वैसा हर महीने के मंगलवार पहले मंगलवार को पार्टी की तरफ से ये सब कराया भी जाएगा। भाटी जी, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें जब चुनाव पास आता है तब सभी को भगवान याद क्यों आते हैं, मंदिर याद क्यों आता है? क्योंकि यही वो आम आदमी पार्टी है जो पिछले दिनों आपने ही खुद रिपोर्टिंग की थी राजधानी दिल्ली में, जहां पर मंदिरों पर बुलडोजर चला था। और अब चुनाव पास आ गया, राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और बीजेपी इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो कहीं पीछे ना रह जाए क्या, इसलिए ये सब कराया जा रहा है? देखिए सत्यम, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इनमें एक केजरीवाल और उनकी पार्टी ऐसी है जो हमेशा से ही हिंदुत्व के मामले में बीजेपी से 2 कदम आगे रही है। बीजेपी का नारा है जय श्री राम, आम आदमी पार्टी जय श्री राम और जय हनुमान और आगे बोलते हैं। तो वो हमेशा से ही अपने आप को हनुमान भक्त दिखाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और जब इतना बड़ा आयोजन है, और ये भी सही है कि ये सारी लड़ाई पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज घर कर रही है कि जो राम मंदिर है वो
भाजपा की देन है। तो उसी के असर को कम करने के लिए अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और जैसा कि शुरू से ही अरविंद केजरीवाल अपने आप को हनुमान भक्त दिखाते रहे। आप देखिए कि 2014 में जब उन्होंने 2013 में जब उन्होंने सरकार अपनी छोड़ी थी, तो उस वक्त भी वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पास ही उसकी उन्होंने घोषणा की थी। तो वो शुरू से ही अपने आप को हनुमान भक्त दिखाते रहे हैं। और अब सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का जो पाठ कराने की उन्होंने घोषणा की है, वो भी इसी के लिए की जा रही है। चलिए नागेंद्र भाटी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।